जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे सारे बचपन के दोस्त हैं और सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा मैं भव्या जो मेरा सीए क्लासेस का दोस्त है। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, ये लास्ट बेंच पे बैठता था। मुझसे ज़्यादा इसने मस्ती की है और आज बहुत सीधा साधा हो गया। अभी अभी हाल ही में इसकी शादी हुई है। और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है शादी करके। शादी करके अच्छा लग रहा है? अरे दोस्ती के बारे में बताओ यार। दोस्ती अभी तक हैंगओवर गया नहीं है शादी का। इतनी लंबी दोस्ती है, इसीलिए अभी तक टिकी और इतनी गहरी दोस्ती है। अच्छा दोस्त है। इतने इसने पैसे दिए हमें। इतना ही बोल रहे हैं आज। कुछ किस्सा बताना चाहेंगे मेरे बारे में आप? कुछ किस्सा, जैसे उन्होंने पहला फोटोशूट किया था, पहला उसका ये मॉडल था। ये मेरा सेकंड मॉडल है और इसका सेकंड फोटोशूट मैंने किया है। सेकंड के बाद जब तक काम नहीं मिला जिंदगी में, मैं इसी के खींचे हुए फोटोज भेजता था सबके पास। और ना तब हेयर था, ना मेकअप था, ना कुछ था, ना कपड़े थे। हम इसका टी शर्ट मैं पहनता था। हम लोग कहाँ जाते थे, नेशनल पार्क में घास वास में लेट वेट के हमने काफ़ी सारी फोटो शूट्स किए और इसी के फोटोज पहुंची हैं जितनी भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास। और जो भी कुछ काम मिला है आई थिंक उसका भी क्रेडिट इसी को जाता है। इसने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में और सीए नहीं कर पाया ना तू? छोड़ दिया, मेरे तरह ही है सेम। हम दोनों भाइयों ने सीए छोड़ दिया और बस यही है कि शादी इसकी हो गई, मेरी अभी होनी बाकी। और मैं कहूँगा कि थिएटर मैंने शुरू किया था, एक्टिंग जब मैंने शुरू की थी मेरे कॉलेज में मिठी बाई ड्रामा ग्रुप में मेरे सीनियर ये थे। मेरा लाइफ का पहला ऑडिशन इन्हीं की वजह से हुआ है, रोशन। और मुझे याद है कि मैं ढूंढ रहा था कि ऑडिशन कहाँ दूँ और इसने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ ऑडिशन देने, तो इसके बाइक पे पीछे बैठ गया मैं और पहले लाइफ का मेरा ऑडिशन इसने। ये बहुत कमाल का एक्टर है और आगे आने वाले कुछ सालों में आप इनका काम देखेंगे और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीखता हूँ। तो ये मेरा कहेंगे कि ये जितनी भी एक्टिंग जो भी है वो मुझे लगता है कि इसी की वजह से आई है। आपको क्या कहना है सर? मेरे को बहुत कुछ कहना है सर। नहीं सच में एक इंसिडेंट है। हम कॉलेज की रिहर्सल में बैठे थे और इस जस्ट नया आया था कॉलेज में और हमारी ड्रामा टीम की रिहर्सल्स चल रही थी। तो ये आता है और ही वाज लाइक कि यार मेरे को भी देना है इधर ऑडिशन। और मैं बैठा हूँ पीछे और मैं देख रहा हूँ कि ये लड़का कौन है यार, ये आते के साथ इसने सबको इधर चार्म कर लिया है, कोई जानता नहीं है लेकिन इससे बात करना। तो मैं गया, मैं बोला भाई क्या सीन है तेरा? मेरे को मोनोलॉग करना है। वो मेरे पापा ने, इसके डैड ने ही लिख के दिया था इसको मोनोलॉग। तो मैंने बोला यार ये तो करना चाहिए इसको, एंड देन दैट्स हाउ वी बॉन्डेड आई थिंक, है ना। और फिर हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे से सिखाइए, ये बहुत ज़्यादा सीख चुका है। हम लोग सीख रहे हैं इसे। बट या वी आर हैप्पी। ये गौतम मेरा भाई, मेरे लाइफ का पहला इनसाइड एज से लेके अभी तक ये मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। अगर ज़िंदगी में जब से मेरा करियर शुरू हुआ है तो मैं जब सबसे ज़्यादा समय जिसके साथ बिताता हूँ वो ये है। इसने मुझे गुस्से में, हंसते हुए, सब चीज़ों में इसने मुझे संभाला है। और ये इतना पुराना दोस्त नहीं है लेकिन इतना नया, ऐसे लगता है इसको मैं बचपन से जानता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? कुछ जो किस्से मेरे पास है वो बता नहीं सकते यहाँ पे। जो किस्से हैं तो ये रहता है। तो मेरी एक पावर होती है, सुबह सुबह मैं आता हूँ वैनिटी वैन में, अगर ये नहीं दिखता है तो मुझसे मेरा दिन शुरू नहीं होता है। तो ये कॉफ़ी बना के लाएगा और कॉफ़ी पियेंगे दोनों भाई और कुछ बातें करेंगे ज़िंदगी की और फिर काम शुरू होगा। तो ऐसी ही होती है शुरुआत। तुम्हारे बारे में मैंने अभी बताया इसकी, भीम के बारे में, कि मेरे लाइफ का, ये हम दोनों सीए क्लासेस के दोस्त हैं। पहला फ़ोटोशूट, ना इसको फोटोग्राफी आती थी ना मुझे मॉडलिंग। कैमरा मिल गया कहीं से, जोया अख्तर के घर पे हमने घर के सामने बैंड स्टैंड पे हमने फ़ोटो शूट किया था। वो पिक्चर अभी भी मेरे पास है। और हमने देखा था कि यार ये वहाँ पे रीमा जी अपने डॉग को वॉक कर रही थी और हमने देखा यार रीमा जी, तभी तलाश आई हुई थी। तो हमने कहा यार कब इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और वो पहला फ़ोटो शूट था और मेरी पहली फिल्म जोया मैम ने डायरेक्ट की थी। तो इससे मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है सीए क्लासेस से लेकर। ये भी सीए कंप्लीट हो गया, चल ही रहा है सबका, चल ही रहा है सर अभी तक। गौरव, म्यूज़िकल कनेक्शन है इससे। इतना अच्छा सिंगर है, इतना अच्छा एक्टर है, बहुत लोगों की मिमिक्री करता है। अभी मैं बोलूँगा तो कर भी देगा शायद। ये थिएटर में मिला था मुझे और उसके बाद हमारी जो जर्नी शुरू हुई है, मैं इसके घर पे, जब मेरे पास काम नहीं था तो इसी के यहाँ पे जाता था। हम लोग म्यूज़िक बनाते थे, लाइफ के बारे में बातें करते थे, ज़िंदगी के बारे में। और ये हमेशा मेरा एक वो सपोर्ट रहा है लाइफ में और अभी भी है। और
जितने भी जो हम मस्तियाँ करते हैं, जो भी हम ये सारे प्लान्स इसी के होते हैं, सबसे पहले यही रेडी होता है, तो ही इज़ द वन हु इज़ द पार्टी स्टार्टर ऑफ द ग्रुप। बात तो सही है, बट भाई जो हमारा है, जैसे ये हम सबको इंस्पायर करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जैसा दिखता है, मस्ती मजाक जो करता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हम सबको इंस्पायर करता है। तो ये बहुत अच्छा आदमी है यार, मतलब बहुत प्यारा आदमी है। दोस्त इतना प्यारा भी क्या बोले मेरी एक टांग नकली है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट यार ये दिल से बहुत प्यारा लड़का है यार, बहुत ज़्यादा ही प्यारा लड़का है। हम ये जितना हमसे प्यार करता है, उससे कई ज़्यादा हम इसको ज़्यादा प्यार करते मैं हैं। हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मेरी एक टांग नकली है, वो सब ठीक है, बट ये बहुत प्यारा हमारा भाई है। तो है यार, भाई है मेरा। आ जाओ। ये जानकी है मेरी बचपन सबसे मेरी पुरानी दोस्त यही है। कॉलेज में हमने साथ में शुरुआत की थी, और इसने भी मतलब थिएटर ग्रुप में एनरोल किया था, और इसकी इतनी बुरी एक्टिंग थी वो देख के मैं इतना मोटिवेट हो गया, और मैंने कहा कि मुझे ये तो एक्टिंग करनी पड़ेगी। और ये भी मेरे साथ सीए कर रही थी, और सबसे पहले आई थिंक हम सब में से सीए यही बनी है, और सबसे ज़्यादा सिंसेयर, सबसे ज़्यादा स्टूडियस, और मेरी पूरी जर्नी में जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं हमेशा ये मेरे साथ रही हैं। और तो टू द ओल्डेस्ट फ्रेंडशिप आई थिंक, cheers to that, cheers to my oldest bud, Dog Geek. Latest addition to his life. I think. Latest addition, but the most what do you say, most rocking addition, because this guy is a musician. ये गाने बनाते हैं। बंटी बबली के समय में मिला था इनसे, और मैं गाने का मतलब मेरा मन होता है, मैं रैप वैप तो लिखता ही था, बट मुझे गाने का बड़ा शौक है। तो इनको रैपर से सिंगर शायद मैंने बनाया है। ना मैं रैपर हूँ ना मैं सिंगर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, और ये इतना पेशेंट है कि सारी चीज़ें ये सुन लेता है, कभी बोलता नहीं कि भाई तू मत गाया कर। No, but I think he's one of the most dedicated person that I've met. सबसे मेहनती जो मैंने देखा है, जिसको नया स्किल डेवलप करना है, I think he's काफ़ी डेडिकेटेड। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये एक हिडन टैलेंट है इसका, ये लिखता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट लिरिसिस्ट इज़ व्हाट आई थिंक, एंड काफ़ी कुछ होने वाला है अभी इनके साथ। म्यूजिक डायरेक्टर से आया कि लिरिसिस्ट? ठीक है, गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा बोल दिया यार तुम लोग ने मेरे बारे में। बडवाइजर की वजह से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बडवाइजर को, कि मेरे सारे दोस्तों को, और ये मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, ये जर्नी में सबका जो हिस्सा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बडवाइजर, जिन्होंने मेरे दोस्तों को चांस दिया, जो एक्चुअल लोग हैं, मेरे एक्चुअल हीरोज़ हैं, जो मेरी एक्चुअल बैकबोन है, जो दिखते नहीं है शायद, लेकिन है सामने, और इनमें से बहुत सारे लोग अब दिखने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि एक से एक टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। ये सिंगर है, ये जितने भी मेरे कूल हेयर स्टाइल्स देखेंगे ये सारे इसके हैं, ये थिएटर कर रहा है, 2-3 शोज़ कर रहा है, ये बहुत ही जल्दी आई थिंक नेक्स्ट कैंपेन इसी के लिए होगा, और मैं आऊँगा इसके लिए बोलने के लिए। ये डॉगीक है, इसका म्यूज़िक आप सुन ही रहे होंगे। लवजू जो गाना है बंटी बबली में इसी ने दिया, तूफान का जो भी गाना है इसी ने पूरा प्रोड्यूस किया हुआ है। भीम है, फोर फ्रंट पे तो नहीं आता, लेकिन बैक फ्रंट पे ये काफ़ी मतलब सपोर्टिव है, और ये जितने भी हैं बाकी ये पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और जितना भी शेयर्स का मामला होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल, ये हमारे गुज्जू हर्षद भाई हैं, गुज्जू मेहता ये करते हैं, और ये करती हैं सीए हैं ये। तो काफ़ी बैलेंस है लाइफ में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश नसीब हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे दोस्त मुझे मिले।